नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा 2026-27 की वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपको पता है जिले वाइज आउट हो रही है। इससे पहले भी जब जब वैकेंसी जिन जिन जिलों में आई है, हमने और आपने बैठ के डिस्कस किया है और मैंने आपको अपडेट दी है। आज जिन जिलों में वैकेंसी आपके सुपरवाइजर की, वर्कर की और साथ ही साथ में आपके कार्यकर्ता की आई है, वो है आपके कन्नौज, साथ ही साथ आपके भदोही में, फर्रुखाबाद में, ठीक है, फर्रुखाबाद में, मेरठ में, बागपत में, कन्नौज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, भदोही, प्रतापगढ़, इन जिलों के अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश में आज वैकेंसी ओपन है। आपके आवेदन जो हैं वो चल रहे हैं, अभी तक स्टिल चल रहे हैं। आप जाकर अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी जो है आंगनवाड़ी की आपके कार्यकर्ता की है, आपके सुपरवाइजर की है, आपके हेल्पर की है। ठीक है, अगर आप 10th कक्षा पास हो, 12th कक्षा पास हो और आप अगर उत्तर प्रदेश के सदस्य हो, उत्तर प्रदेश के लोकल हो और आप अपनी ग्राम पंचायत में जैसे कन्नौज से बिलोंग कर रहे हो, बागपत, मेरठ, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, भदोही, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, तो आज आवेदन चल रहे हैं आपके। सितंबर में इसकी लास्ट डेट है। वो अपन अभी देखेंगे कि किन किन जिलों में कितनी वैकेंसीज निकली है, किन किन जिलों में आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे जिलों में ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है और चल रही है, उनका अपन ने डिस्कस कर लिया। आज आवेदन चल रहे हैं इन इन 8 जिलों के अंतर्गत आपके। तो बिना टाइम खराब करे हुए सीधे अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके कंप्लीट, आपको जो दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। हम देखते हैं किन किन जिलों में ये वैकेंसी चल रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप देख लीजिए, आगरा में, बागपत में, बिजनौर में लास्ट डेट आपके 15 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई तक फॉर्म चल रहे हैं। इसका वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के सामने लेके आ चुकी हूँ। बिजनौर, बागपत और आगरा में भी फॉर्म चल रहे हैं, जिनका अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया है। आज अपन बात करेंगे तो वाराणसी की बात करेंगे अपन, आज अपन बात करेंगे आगरा की, साथ ही साथ अलीगढ़ की, फर्रुखाबाद की, इन सारे के सारे जिलों में आपको देखने को मिलेगी। देखो, ये जो वैकेंसी है आपके, ये नोटिफिकेशन आपके 31, ठीक है, आज 31 तारीख का है, ये अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई रहने वाली है। अगर मैं बात करूं जनपद वाराणसी की, किसकी बात करें, अगर अपन जनपद वाराणसी की बात करें, अगर वाराणसी वाले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के फॉर्म शुरू है, अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई रहने वाली है। लेकिन उसके पहले देखो क्या करना है आपको, आपकी ये वैकेंसी कहाँ कहाँ आई है, आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि वैकेंसी किन किन जनपदों में, किन किन जिलों में आपकी आई है। तो देखो, एक है अराजी लाइन के अंतर्गत आई है सेवापुरी, काशी विधवापीठ, हरहुआ, पिंडरा, बड़ा गांव, चोलापुर, चिरई गांव, नगर क्षेत्र, आपके कुल मिलाकर 187 वैकेंसी आई हुई है टोटल, जिसके अंतर्गत आपके अनुसूचित जाति की 33 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की आपके 4 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 58 पोस्ट है और जो जनरल वाले हैं उनकी 92 पोस्ट है। यानी कि हर क्षेत्र के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी 187 आपके टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत रहती है। दूसरी बात क्या अपन को कर लेनी चाहिए, देखो एक चीज और है, मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ इन डॉक्यूमेंट को पढ़ने से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप चाहते हैं, आप कोई महिला कैंडिडेट ही ये फॉर्म भर सकती है, तो मेरी जितनी भी महिला मित्र, सखी, बंधु ये वीडियो देख रही है, आप लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप अगर इन जिलों से बिलोंग करती है तो आपको देरी नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आपका फॉर्म सबमिट आपको कर देना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मैडम मेरे को फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन मेरी योग्यता क्या चाहिए होगी। तो आप अगर 10वीं कक्षा पास हैं तब भी आप फॉर्म भरेंगे,
आप 12th कक्षा पास थे तब भी आप फॉर्म भरेंगे, आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, बीएसटीसी की हुई है, आपने एनटीटी या ईसीसी का डिप्लोमा भी किया हुआ है, तब भी आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने ये डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, वो अभी भी समय है, आप ये डिप्लोमा आराम से एनटीटी और ईसीसी का डिप्लोमा कर लीजिएगा। बेनिफिट ये होता है इन करने की वजह से कि आपका मेरिट लिस्ट में जब चयन होता है, अंतिम सिलेक्शन में जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस जब होती है, तब आपको थोड़े नंबर जो होते हैं 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 1 साल का जब किसी बच्चे ने कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो उसको पढ़ाना आता है छोटे बच्चों को, बस इसलिए आपको कर लेना चाहिए, बेस्ट चीज है। तो हम बात कर रहे थे, ये जो भर्तियां आपकी निकली है, ये जिले किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जिला है आपके वाराणसी का। वाराणसी के अंदर आपके ये आपको वैकेंसीज देखने को मिली है, जो आप विभागीय साइट पर जाकर भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों की नियुक्ति सीधी भर्ती है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, ये डायरेक्ट सीधी भर्ती, स्पष्ट लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं आपको, और आपको आपके नियर बाई जो भी ग्राम पंचायत है उस आंगनबाड़ी क्षेत्र में आपको जॉब लग जाएगी। यहाँ वाराणसी में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के ही पद निकले हुए हैं, और हमने देख लिए कम से कम 8 से 9 जिले ऐसे हैं, 9 जिलों के अंतर्गत आपके 9 ग्राम पंचायतों में आपके वाराणसी के अंतर्गत आपको 187 पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है। इसी के साथ देखो, वाराणसी के अलावा भदोही जिले में है, आगरा में आ चुकी है, प्रतापगढ़ वाले भी खुशियां मना सकते हैं भाई, अलीगढ़ वाले, मथुरा, फरुखाबाद, मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर, ललितपुर, बस हाथरस और बलरामपुर से आगे जितने भी जिले हैं वहां भी एडमिशन क्लोज्ड है, अभी वैकेंसी नहीं ओपन हुई है। लेकिन आप ललितपुर से हैं, कानपुर से हैं, बिजनौर से हैं, कन्नौज से हैं, बागपत, मेरठ, फरुखाबाद, मथुरा, अलीगढ़, प्रतापगढ़, आगरा, भदोही, वाराणसी, इन जिलों में वैकेंसी आई हुई है। एक और जिला अपन रैंडमली लेकर देख लेते हैं कि किन जिलों में कितनी पोस्ट आई हुई है। जैसे कि सबसे आप मान लीजिए आगरा, आगरा अपने आप में काफी बड़ा जिला है, तो आगरा के अंतर्गत अपन देख लेते हैं कि आगरा में कौन कौन सी वैकेंसी किन किन ग्राम पंचायतों में आपको देखने को मिलती है ना। देखिए 30 जून का ही नोटिफिकेशन है ये, राइट, 30 जून का ही नोटिफिकेशन है, और आगरा वालों के लिए कार्यकर्ता के पद भी हैं और सहायिका के पद भी हैं, यानी कि आगरा के अंतर्गत आप कार्यकर्ता वाला फॉर्म भी भर सकते हो और हेल्पर यानी सहायिका वाला फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है, चलिए आगरा शहर टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत अच्छी मात्रा में 322 पोस्ट पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है, और आप देखेंगे कि कौन कौन से जिलों में आई है, कौन कौन से ग्राम पंचायत में है, तो आगरा शहर में है, अकोला में है, बाहा, बरौली, अहिर, बीजपुरी, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सिकरी, जगनेर, जेतपुर, खन्नौदी, खैरागढ़, किरावली, पिनाहट, सैया, शमशाबाद, और कुल मिलाकर आपके 322 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसकी भी लास्ट डेट आपके शायद वही है जो हमने अभी देखी 17, ठीक है, इसकी लास्ट डेट देखो क्या हो सकती है, इसकी लास्ट डेट भी वही है भाई। उम्र की बात कर लें अपन तो देखो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु आपकी 35 ईयर लिखी हुई है, लेकिन ओबीसी वालों को +3 और SC ST वालों को आपके +5 साल की इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलती है, एज में छूट देखने को मिलती है। तो वही बात है, अंतिम तिथि है आगरा वालों के लिए 20 जुलाई ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 जुलाई के बाद में रात्रि 12 बजे के बाद में ये फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, अब आप विधवा, तलाकशुदा और BPL रेखा के नीचे हैं तो आपको चयन में वरीयता दी जाएगी। विधवा के संबंध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आप उस ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित नगर निगम के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट तलाकशुदा, विधवा और BPL रेखा में है तो उनको वरीयता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल वाले नहीं लग सकते हैं। आप लोगों के पास अगर अच्छे सर्टिफिकेट हैं, अच्छे डिप्लोमाज है, अच्छी डिग्री की हुई है, तब आपको भी वरीयता मिलती है। बाकी ये जो हमारी कुछ कैंडिडेट ऐसी हैं उनको थोड़ी सी अपने ग्राम पंचायत में जॉब लगने की वरीयता भी यहाँ मिलती है ना। ठीक है, अब अपन देखो मेन जो है आपके आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, निवास
मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपका ऑनलाइन प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये आपके मेन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी इसके अंदर आपके कार्यकर्ता भी है और सहायिका के पदों पर भी वैकेंसी निकली है। मिनिमम योग्यता की बात करें वही 10th है ना, 10th है, लेकिन आप अधिकतम शैक्षिक योग्यता भी रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार आपके नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर ही ये आपकी वैकेंसी रहती है। तो देखिएगा, आज अपन ने किस किस के बारे में बात करी रैंडमली। आप जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप व्यू ऑफिशियल नोटिस पे जाएंगे, आपको यहाँ लिखाई दे देगा, जैसे प्रतापगढ़ की लास्ट डेट है 28 जुलाई, अलीगढ़ वालों की लास्ट डेट है 20 जुलाई, मथुरा की है 24 जुलाई, फरुखाबाद की 20 जुलाई, मेरठ की 17 जुलाई और बागपत की 16 जुलाई। कन्नौज वालों की लास्ट डेट है 16 जुलाई, यानी कि आपके पास 15 दिन बचते हैं। आप अगर आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट पर अपने आप को देखते हैं, तब आप यहाँ क्या करना है आपको वो मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, सबसे पहले जो बच्चे पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट टाइम ही इस चैनल से जुड़े हैं, उनको नहीं पता है कि क्या करना है, मैम किस बारे में समझा रही है। लेकिन जो बच्चे अपने पहले से ही जुड़े हुए हैं, पहले से ही वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको तो सब पता है, राइट। आप जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से जुड़े हुए हैं और अब तक कनेक्ट हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हैं, उनको तो समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, या राइट। आप लोग तो पहले से देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि हम आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर आप लोगों के सामने रोज एक अपडेट लेके आते हैं, ठीक है। जब भी जिन जिलों में वैकेंसीज निकलती है, क्योंकि आपको अपने दस्तावेज रेडी करने में, वहां आवेदन करने में, आवेदन पहुंचाने में समय लग जाता है। अगर आपके पास ये न्यूज पहले ना पहुंचे तो हो सकता है जैसे कुछ जिलों में वैकेंसीज बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, तो वैकेंसी कब आई और कब चली गई आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों का फर्ज होता है आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी देना, ये तो है हमारी बात। आप अगर कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, सहायिका बनना चाहते हैं, आंगनवाड़ी भर्ती में सीधी प्रक्रिया के दौरान आप जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर ही अपना फॉर्म लगा पाएंगे, आपको आरक्षण में छूट नहीं मिलती है। पहली बात, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि 99% उत्तर प्रदेश के निवासी हो, वहीं का मूल निवास हो, और आप अपने जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं, जहां आपका मूल निवास बना हुआ है, वहीं पर आप आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में जॉब ले सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ बच्चे जब नए जुड़ते हैं तो उनको बताने के लिए है। अब आपके दिमाग में आता है कि मेरे पास 10th क्लास पास हूं, मैं 12th कक्षा पास हूँ, मेरे पास DLED है, BEd है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ मात्र 10वीं कक्षा भी पास की हुई है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1% ऐसा नहीं है कि आपने तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या फॉर्म भरना ही आपका उद्देश्य है? सिलेक्शन लेना उद्देश्य आपका नहीं है? तब अगर आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? 10th कक्षा पास हो, राइट है, 12th हो, BEd हो, DLED हो, BSTC हो, अच्छी बात है। मैंने सब कुछ करा हुआ है अपने जीवन में, फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। ये सबसे ज्यादातर सवाल बच्चों का होता है। पर आपको ये नहीं पता है कि आपकी किस नंबर वाली वैकेंसी पे आपके जॉब लगेगा। मान लीजिए मेरे किसी जानकार परिचित ने मुझे ये समझाया था, मेरे मामा जी ने मुझे ये बात समझाई थी, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मान लीजिए तुम्हारी जॉब 19 नंबर पे लिखी हुई है और तुम 17 नंबर तक आकर थक जाते हो, तो 2 कदम अगर तुम आगे बढ़ते तो 19 नंबर पे तुम्हारी जॉब थी, पर तुम पहले ही हार चुके हो। इसलिए मैं आपको सेम एक लाइन जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, कभी अपन को हारना नहीं है। आपने अगर इतना सब कुछ किया हुआ है फिर भी जॉब नहीं लग रही, तो अपने भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि डिग्रीज लेने के मात्र से आपकी जॉब नहीं लग सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, लगभग आपके राजस्थान सरकार और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 से 62,000 प्लस बाल वाटिका या प्री प्राइमरी टीचर को लगाने की घोषणा की हुई है। पहली बार ये वैकेंसी आएगी और अंतिम बार आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। यानी कि आपको लगता है कि हम
बाद में कर लेंगे, कुछ चीजें बाद में नहीं होती है। ये आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा भी 2 साल बाद निकली है, अब अगले 2 साल तक नहीं निकलेगी। 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ेंगे उनकी भी हो चुकी है। एक बार ही वैकेंसी आएगी और एक ही बार सब बच्चे लगेंगे, फिर इसका क्रेज खत्म है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है, हार नहीं माननी है। इतनी डिग्रीज करने के बाद में भी जॉब नहीं लगी है तो अंतिम मौका नहीं होता है जीवन का। जब तक ओवर एज नहीं हो तब तक कोशिश करनी है। इसके साथ साथ में अगर किसी भी के महिला कैंडिडेट के पास ये अपना डिप्लोमा हो जाए और अपना एनटीटी का डिप्लोमा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ है, ये भी रख लेते हो, साथ ही साथ योग्यता भी है, अपने जिले में पोस्ट भी खाली है, डिग्रीज है, डिप्लोमा किया हुआ है, योग्यता है, पोस्ट खाली है, तो आपका जो चांस बनता है ना मेरिट में आने का वो 99% बनता है। 1% आपके लक पर होता है, 1% किस्मत है, बाकी आपके चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। पर और अगर कोई मेरी महिला कैंडिडेट जो विधवा है, तलाकशुदा है, बीपीएल में है, उन लोगों को भी वरीयता दी जाती है। आप अगर ये कोशिश कर लें कि आपके पास भी ये डिग्री हो, साथ साथ में वो आपके कोटा हो, तो आपकी तो 100% लगनी श्योर है। मैं 1% का भी रिस्क नहीं कहूंगी आपको, आप तो 200% जॉब लग सकते हैं। कोशिश करनी है। अब सवाल आता है, मैम आपने तो बहुत सही बात बताई है, हमको जॉब लेनी है, डिग्री तो मेरे पास है, डिप्लोमा कहाँ से लूं, एनटीटी डिप्लोमा, ईसीसी डिप्लोमा कहाँ से लूं? तो देखो, सबसे पहले तो है, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का डिप्लोमा लेना है जब भी आपकी 27 जुलाई मान लीजिए लास्ट डेट है, 27 जुलाई लास्ट डेट है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा की, उससे पहले डिप्लोमा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ 9680317291 करवाने की जिम्मेदारी हमारी। गवर्नमेंट का ऑथेंटिक एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी डिप्लोमा 1 साल का, ठीक है, 1 साल का, और अपनी अंतिम तिथि से पहले कैसे दिलवाना है? 9680317291 व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल बहुत सारे आने की वजह से मे भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, टीम बहुत व्यस्त रहती है, पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठाया जाए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग ईसीसी डिप्लोमा, एनटीटी डिप्लोमा। तो आज हमने बात करी है किस बारे में? आज अपन ने बात करी है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा किन किन जिलों में अभी चल रही है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 2 प्रोसेसिंग है। पहला प्रोसेस है अपना ऑफलाइन जाकर अपने सेंटर पे जाकर दस्तावेज लेना, ऑफलाइन उसको फिल करना, अपने ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट 10वीं बारी की मार्कशीट, आपके आधार मूल्य जो लगता है उसको अटैच करना और वापस आपके जो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो आपका ऑफिशियल है ऑफिस है वहां आपको जमा करवा देना। दूसरा तरीका है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना गवर्नमेंट की। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट आपको नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है आप जुड़ सकते हैं शिवी एजुकेशन हब से। वहां आपको उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोर्टल भेजा हुआ है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको दिन ब दिन सूचनाएं मिलती जाएगी। 2 तरीके हैं आवेदन करने के, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आवेदन अभी चल रहे हैं, मिड जुलाई तक आवेदन चलेंगे, तो उससे पहले अगर किसी ने सर्टिफिकेट नहीं किया है वेलकम है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।